लखनऊ में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीएसटी सुधारों को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि अब 2,500 रुपये तक कपड़े खरीदने पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। सीमेंट पर टैक्स 31% से घटाकर 18% कर दिया गया है और दूध दही जैसी रोजमर्रा की चीजों पर भी राहत दी गई है। सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि नवरात्र के पहले दिन कारों की रिकॉर्ड बिक्री हुई और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में स्वदेशी अभियान को नई दिशा मिलेगी। पावर पैरिटी को देखें तो नंबर 2 के लगभग की अर्थव्यवस्था है। अमेरिका, चीन के बाद तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जब आप किसी की ये पर कैपिटा इनकम देखते हैं तो डोमेस्टिक मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है उसके अनुसार देखते हैं। देखिए, सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था ये कर दी है कि अब सारे उत्पादों की सूची दे दी। तो अब कोई बहुत किंतु परंतु या कंफ्यूजन का स्कोप ही नहीं रह गया है कि इसके ऊपर इतना ही टैक्स होगा। यानी जैसे मैं कहूँ किसी दौर में था ना कि इस प्रकार की खाने की चीज पे क्या होगा, उस प्रकार खाने की। फिर भी जो लोग ये कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि अच्छा प्रयोग है, तो अधिकाधिक लोगों को इसे करना चाहिए। देखिए, मेडिसिन में भी आपने अच्छा याद दिलाया। जो कई गंभीर असाध्य रोग हैं, कैंसर और कई अन्य असाध्य रोगों पर की मेडिसिन पर जीएसटी शून्य कर दिया गया और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर भी जीएसटी भारी मात्रा में घटाया गया ताकि आपको ध्यान हो, हमारी सरकार ने आने के बाद भी जन औषधि केंद्र 10,000 से अधिक खोल दिए हैं जहां पर जेनरिक मेडिसिन मिलती हैं। यानी वही दवा जो आपको बाजार में जिस मूल्य में मिलेगी उसके कुछ मामलों में तकरीबन आधे और कुछ मामलों में तकरीबन आधे से भी कम कीमत के ऊपर, ताकि वो सहजता से सुलभ हो। इसमें देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के आधार के ऊपर हो रहा है, क्योंकि अगर आपको पता हो कि अमेरिकी संसद में भी इसी पिछले साल डी-डॉलराइजेशन में बहस हुई है, क्योंकि डॉलर को लेकर थोड़ी असमंजस की स्थिति हो रही है। इस कारण से सोने की कीमत बढ़ रही है। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, भारत तो एक ऐसा देश है जहां सदा सर्वदा से अमीर हो, मध्यम वर्ग हो या गरीब हो, उसे परंपरा से यही कहा जाता है कि सोने को संरक्षित करके रखो। तो मुझे लगता है भारतीयों को चिंता करने की जरूरत है। पहले इस विषय के ऊपर जो संबंधित विषय है उसके ऊपर आपने बड़ा अच्छी बात कही। अब ये एक संयोग है कि जीएसटी चाह कर भी पेट्रोल डीजल को कोई भी राज्य सरकारें उसके अंदर लाने को तैयार नहीं थी। तो चूंकि जीएसटी और ये पेट्रोल और आबकारी दो चीजें ऐसी हैं जो अभी भी राज्यों के अधिकार में हैं, वो जीएसटी के दायरे में नहीं है। हाँ, एक पॉइंट मैं और कह दूं कि जो लोग इन्होंने प्रश्न पूछा तो ध्यान आ गया, जीएसटी काउंसिल में आज तक जितने भी निर्णय हुए वो सर्वसम्मत हुए हैं। यानी सबने इंक्लूड करके सम्मत किया है और बाहर आकर विरोध कर रहे हैं, ये बड़ी विचित्र बात है। यहां तक कि इस जीएसटी काउंसिल के अंदर भी विपक्ष के भी राज्यों ने समर्थन कर दिया। कर्नाटक और केरल पहले विरोध कर रहे थे, हिमाचल कांग्रेस शासित राज्य था, उन लोगों ने बात की। अंत में जब वोटिंग की नौबत आने लगी तो फिर सभी राज्यों ने कहा कि परंपरा रही है कि सर्वसम्मति निर्णय हो, तो अंततः कर्नाटक और केरल ने भी